दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक गरीब माँ की बेटी की कहानी सुनाऊंगी, जिसने अपनी माँ के स्वाभिमान को बचाने के लिए अपने ससुराल को त्याग दिया। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में ललिता अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। ललिता देखने में बहुत सुंदर थी। वह जितनी सुंदर उतनी ही समझदार थी। उसे घर के सारे काम करने आते थे और गांव के स्कूल में उसने अपनी शिक्षा भी पूरी कर ली थी। वह पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न लड़की थी। ललिता की माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी का विवाह कर सके। वह अक्सर ललिता के विवाह को लेकर चिंतित रहती थी। एक दिन भगवान की दया से गांव के पंडित ने ही ललिता की माँ को एक रिश्ता बताया। वे लोग बहुत अमीर थे। ललिता की माँ पंडित से कहने लगी, क्या पंडित जी, आप तो मेरी हालत जानते हैं, फिर भी ऐसे रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैं और मेरी बेटी सोच ही नहीं सकते। पंडित कहने लगा, मेरी पूरी बात तो सुनो। लड़के वालों को सिर्फ एक पढ़ी लिखी और घर चलाने वाली लड़की चाहिए। उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए। इसीलिए तुम कहो तो मैं बात चलाकर देखूं। ललिता की माँ कहने लगी, पंडित जी, अगर ऐसी बात है तो आप बात कर लीजिए। पंडित लड़के वालों के घर गया। लड़के वालों के घर में लड़के की माँ और बहन थी। लड़के का नाम वीर था और वीर की बहन का नाम चंचल था और उसकी माँ का नाम सरिता देवी था। सरिता देवी स्वभाव की कड़क थी। उन्हें अपने पैसों का बहुत रौब था। वह एक गरीब परिवार की लड़की लाना चाहती थी ताकि वह लड़की पूरे जीवन सिर झुकाकर उनकी बात मान सके। जब पंडित ने ललिता के बारे में बताया तो वीर और उसकी माँ ललिता को देखने उसके घर पहुंच गए। जब वीर ने ललिता को देखा तो वह पहली नजर में ही उसे पसंद करने लगा। उसने मन में ठान लिया कि अब वह शादी करेगा तो इसी लड़की के साथ करेगा। ललिता ने बहुत स्वादिष्ट पकवान और खाना बनाया था। सबने पेट भर के खाया। सरिता ने अपनी होने वाली बहू यानी ललिता से जो जो बातें पूछी, ललिता ने बड़ी ही शालीनता के साथ उनका जवाब दिया। सरिता को भी ललिता पसंद आ गई। उसी समय वीर की माँ और वीर ने यह तय कर लिया कि उन्हें लड़की पसंद है और यह विवाह होकर रहेगा। ललिता की माँ बहुत प्रसन्न हुई कि उनकी बेटी का विवाह इतने बड़े घराने में होगा, परंतु वह बहुत उदास भी हो गई। वीर ने कहा, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसे ललिता के साथ विवाह करना है। सरिता भी वीर की बात से सहमत थी। वह कहने लगी, हमें भी तुम्हारी बेटी चाहिए, ना कि कोई दहेज। बस याद रखना, अपनी बेटी के लिए सोने के कंगन बनवा देना। वैसे भी वह कंगन आपकी बेटी के पास ही रहेंगे। यह सुनकर ललिता की माँ एकदम हैरान रह गई। वे उन लोगों को मना ना कर पाई कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह मन ही मन सोचने लगी, वे कंगन मैं कहाँ से लाऊंगी। सरिता देवी ने कहा, मेरे लगभग 150 बाराती आएंगे, आप उनका अच्छे से स्वागत कर देना और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ललिता की माँ ने कहा, ठीक है, हम आपकी बारातियों का स्वागत कर देंगे। विवाह की तारीख भी निश्चित हो गई। देखते ही देखते विवाह का दिन भी आ गया। ललिता की माँ ने विवाह में पूरी जी जान लगा दी। बारातियों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। ललिता दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली गई। इतने बड़े घर को देखकर वह बहुत प्रसन्न थी। घर में नौकर चाकर पड़े हुए थे। उसे कोई काम न था। ललिता की सास उससे जो कहती, ललिता खुशी खुशी उसकी बात मान लेती। एक दिन वीर जब अपने काम से लौटा तो वह ललिता के लिए कुछ उपहार
और एक बहुत सुंदर सी साड़ी लेकर आया। जब ललिता ने देखा तो वह वीर से कहने लगी, इतने ज्यादा पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? हमें पैसे इतने नहीं खर्च करने चाहिए। भगवान ने आपको इतना धन दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिना वजह की चीजें लाएं। हो सकता है हमें आगे चलकर इन पैसों की जरूरत पड़े। मैं ये नहीं कहती कि आप जरूरत की चीजें मत करिए, परंतु बिना वजह की भी चीजें लाना सही नहीं है। इस पर वीर कहने लगा, एक तो मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से सब कुछ लेकर आया हूँ और तुम हो कि मुझे सुनाए जा रही हो। और तुम क्या जानो, गरीब घर से आई हो, तुम्हें क्या पता कभी आंखों से देखा भी है ऐसी चीजें। ललिता को बहुत बुरा लगा। वह साड़ी देख ही रही थी, तभी वहां पर चंचल आ जाती है। वह कहती है, अरे भैया, यह साड़ी तो बहुत अच्छी है, लाओ भाभी, यह मुझे दे दो। ललिता ने कहा, ठीक है, यह साड़ी आप रख लो। उसके बाद चंचल ने वीर से कहा, भैया, जब कल आप काम से वापस आना तो मेरे लिए बहुत सारे फल और मिठाइयाँ लेकर आना। बहुत दिन हो गए आप कुछ लाए नहीं हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और मेरे लिए उपहार लेके आइए, जैसे भाभी के लिए लेकर आए हैं। वीर कुछ ना बोल पाया। जब चंचल चली गई तो वीर कहने लगा, तुम्हें उसे साड़ी देने की क्या जरूरत थी जब मैं साड़ी तुम्हारे लिए लाया था? इस पर ललिता कहने लगी, वह साड़ी तो उसने ही ले लिया, अगर मैं ना देती तो माँ जी नाराज हो जाती। एक दिन सुबह सुबह ललिता बैठी सब्जी काट रही थी। जब सरिता देवी वहां पर आई तो कहने लगी, अरे बहू, यह सब नौकरों वाले काम है, तुम यह काम क्यों कर रही हो? मेरे घर का नाम खराब कर रही हो। नौकर देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि सरिता देवी की बहू सब्जियां काट रही है। इस पर ललिता कहने लगी, माँ जी, ये तो घर के काम हैं, भला इन कामों में कैसी बेइज्जती। और वैसे भी हमारे घर में इतने कम लोग हैं, हम मिलजुल कर घर का काम कर सकते हैं, नौकरों की क्या जरूरत। इस पर फिर से वहां पर चंचल आ जाती है और कहने लगती है, यह छोटे घर से आई है, इसीलिए इसकी सोच तो वैसी ही है। सरिता भी कहने लगती है, जिंदगी भर गरीबी में रही है, उसे क्या पता कि अमीर लोग कैसे होते हैं, उनका रहन सहन कैसे होता है। ललिता कुछ ना बोली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि ये लोग क्या मुझे इसीलिए यहाँ पर लाए थे कि वे बार बार मेरी गरीबी का मजाक उड़ा सके। ललिता किसी को कोई भी जवाब ना देती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन सरिता देवी ने अपनी बेटी का विवाह जमींदार की बेटी के साथ तय कर दिया। जमींदार बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। सरिता अपने बेटे वीर से कहने लगी, सुनो बेटा, मैंने तुम्हारी बहन का विवाह जमींदार की बेटी के साथ तय कर दिया है। उसके विवाह में किसी भी चीज की कोई भी कमी ना होनी पाए। वीर कहने लगा, माँ, मेरी इकलौती बहन है, मुझसे जितना हो पड़ेगा मैं करूँगा। इस समय कारखाने में मशीन खराब हो गई है, इसीलिए काम थोड़ा कम चल रहा है। इसकी वजह से आमदनी भी कम है, परंतु आप चिंता ना करें। सरिता देवी कहने लगी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी इकलौती बेटी है, इसीलिए मैं जी भर कर दूंगी। वे गिनाने लगी, हमें 25 लाख कैश चाहिए, 5,000 लोगों के लिए खाना बनवाओ और उन्हें भेंट में उपहार भी दो। उसके बाद अपनी बेटी को सारे गहने भी दूंगी। इस पर वीर कहने लगा, माँ, ये तो बहुत हो जाएगा। हम कैसे तैसे कैश का तो बंदोबस्त कर देंगे, परंतु हमें 5,000 लोगों की क्या जरूरत। और गहनों की बात तो हम सोच ही नहीं सकते, कहाँ से लाएंगे इतने गहने। इस पर सरिता देवी कहने लगी, तू गहनों की चिंता ना कर, मैं गहनों का इंतजाम कर लूंगी। वीर कहने लगा, तो ठीक है, आप गहनों का इंतजाम कर लेंगे तो बाकी का मैं देख लूंगा। विवाह की तैयारियां होने लगी। सरिता देवी अपनी बहू के पास गई और कहने लगी, सुनो बहू, हमने तुम्हारे विवाह में जो गहने दिए थे वे तुम मुझे दे दो। तुम तो जानती हो कि अभी
वीर के कारखाने में मशीन खराब है, इसीलिए उसका काम कम अच्छे से चल रहा है, आमदनी भी कम है। और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए जो गहने बनवाई थी उसमें मेरी बेटी का भी हक है। ललिता कहने लगी, जरूर माँ जी, मैं आपको सारे गहने दे देती हूँ। सरिता देवी बोली, नहीं नहीं, अभी नहीं, परंतु हल्दी वाले दिन तुम चंचल को वे सारे गहने पहना देना। ललिता कहने लगी, ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। देखते ही देखते हल्दी वाला दिन भी आ गया। ललिता ने सारे गहने उठाए और एक एक करके चंचल को पहना दिए। चंचल ने देखा कि अभी बॉक्स में 2 कंगन पड़े हुए हैं। चंचल कहने लगी, भाभी, आपने सब तो पहना दिया, परंतु ये कंगन। ललिता बोली, ये कंगन मुझे मेरी माँ ने दिए हैं, मैं इन्हें तुम्हें नहीं दे सकती, यह मेरी माँ की निशानी है। वे कंगन लेकर ललिता वहां से चली जाती है। चंचल को यह बात बहुत बुरी लगती है, परंतु वह कुछ नहीं कहती। वह सोचती है कि ये कंगन तो मैं आपसे लेकर रहूंगी भाभी, अभी नहीं तो क्या हुआ, शादी की बात सही। चंचल का विवाह जमींदार के बेटे के साथ हो जाता है। वीर ने बहुत कर्जा निकलवा लिया था, उसके सर पर लाखों का कर्ज हो गया था। चंचल अपने घर पगफेरे की रस्म के लिए आई हुई थी। सभी लोग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। तभी अचानक से वीर के पास फोन आता है और उसके कारखाने का एक नौकर कहता है, मालिक, अनर्थ हो गया, कारखाने में आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। वीर बहुत परेशान हो जाता है, उसे तो कुछ समझ नहीं आता। वह कहने लगता है, अब मैं सारा कर्जा कहाँ से चुकाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो गया। तभी उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ती है। वह अपनी बहन से कहता है, बहन, तेरे ससुराल में तो बहुत पैसा है, कुछ समय के लिए तू मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं तुझे वापस कर दूंगा। इस पर चंचल कहने लगती है, कैसी बात कर रहे हैं भैया, मैं अपने ससुराल वालों से पैसे नहीं ले सकती, और क्या पता आप वे पैसे कभी लौटा पाएं या नहीं, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। आप भाभी से वे कंगन क्यों नहीं मांग लेते जो इनकी माँ ने इन्हें दिए थे। वीर कहने लगा, माँ ने तो तुझे भी बहुत सारे गहने दिए, उनमें से ही कुछ दे दे, मैं तुझे वापस कर दूंगा। इस पर चंचल कहने लगी, अब वे माँ के जेवर नहीं बल्कि मेरे हैं, मैं उन्हें नहीं दूंगी। इतना कहकर चंचल वहां से चली जाती है। वीर अपनी पत्नी की तरफ देखता है और कहता है, वे दोनों कंगन तुम मुझे दे दो। इस पर ललिता कहने लगती है, वे कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं उन्हें नहीं दूंगी। वीर कहने लगता है, तुम एक पत्नी हो, तुम्हें तो समझना चाहिए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, लाओ वे कंगन दे दो। ललिता कहती है, कुछ भी हो जाए, परंतु वे कंगन तो मैं नहीं दूंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। सरिता देवी कमरे के दरवाजे के पास जाती हैं और कहती हैं, सुन ले बहू, अगर तूने कंगन नहीं दिए तो तुझे इस घर में भी रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में जब सब लोग सो गए तो ललिता उठी और उसने एक खत लिखा। उसने खत लिखने के बाद उस खत को टेबल पर रख दिया और तिजोरी से अपनी माँ के वे दोनों कंगन निकाले और घर से चली गई। सुबह हुई, वीर ने खत पढ़ा और वह खत जाकर अपनी माँ को दिया। सरिता देवी ने वह खत पढ़ा, उसमें लिखा था, मुझे माफ कर दीजिए वीर जी, मैं बहुत मजबूर थी, मैं वे कंगन आपको नहीं दे सकती थी, क्योंकि वे कंगन सोने के नहीं बल्कि नकली थे। जब विवाह के समय माँ जी ने मेरी माँ से कंगन के लिए कहा था तो मेरी माँ का कलेजा फट गया, क्योंकि उनके पास तो एक सुई खरीदने का पैसा नहीं था, तो वे कंगन कहाँ से बनवाती। मैंने ही माँ से कहा था कि वे नकली कंगन मुझे दे दे, मेरे लिए तो वे अनमोल होंगे, मैं उन्हें हमेशा अपनी छाती से लगाकर रखूंगी, इसीलिए वे कंगन मैंने आपको नहीं दिए। मैं वह घर छोड़कर अपनी माँ के साथ चली आई हूँ।
मैंने आपके घर से कुछ भी नहीं लिया सिवाय अपनी माँ के कंगनों के। वीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ गया कि उसकी पत्नी कितनी अच्छी है। तभी अचानक से कारखाने से फोन आता है। नौकर वीर से कहता है, मालिक, अभी एक मशीन है जिसकी सिर्फ कॉइल ही गली है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। कुछ पैसे लगाकर उसकी मरम्मत कर देंगे, बाकी वह फिर से चलने लगेगी। वीर यह सुनकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अपनी पत्नी को वापस लाने जा रहा हूँ। वीर अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उसके घर जाता है। ललिता अपनी माँ के पास बैठी रहती है। वीर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम मेरे साथ अपने घर चलो, वही तुम्हारा घर है, और वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ललिता की माँ ने अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा किया। ललिता और वीर बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। वीर को भी अब समझ में आ गया था कि पैसों की बर्बादी करना ज्यादा सही नहीं है। अब वह हिसाब से चलने लगा था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मेरी कहानी किस राज्य से सुन रहे हैं।